कहीं ना कहीं से भगवत कृपा प्राप्त होती रहेगी। जीवन में अगर भक्ति है तो कृपा कैसी होती है? आपके अकाउंट में पैसे हैं और आपके पास एटीएम है। अच्छा बताओ, एटीएम से कहीं से भी निकाल सकते हो कि नहीं? है कोई भी एटीएम से निकाल सकते हो। कब निकलेंगे वो? जब आपके अकाउंट में रहेंगे, है ना? तभी तो एटीएम काम करेगा। और जब अकाउंट ही खाली है तो कितने एटीएम रखे रहो, एक पैसा निकलने वाला नहीं है। ऐसे ही प्यारे संसार में भक्ति है। अगर आपने राम नाम की पूंजी, भक्ति नाम की पूंजी अपने जीवन में जमा करके रखी है तो भगवान नाम की कृपा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घूम फिर के आपके पास पहुंच जाएगी। आपको कहीं घबराने जाने की चिंता नहीं है। इसलिए ये कथा बताती है कि संसार में सब कुछ कर्म तो करना है, सत्कर्म करना है, लेकिन सत्कर्म के साथ में भगवान नाम भी जोड़ लेना है। जिस जीव ने परम तत्व को जान लिया है उसे संसार में फिर दुख नहीं होगा। और जिसने इतनी सी बात नहीं जान पाया वो संसार में कभी सुखी नहीं हो पाएगा। और इस संसार में अगर हम सुखी नहीं हो पाए तो ये अनमोल जो समय हमें प्राप्त हुआ है, ये अनमोल शरीर जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसके पास आंख नहीं है उससे पूछो आंख की कीमत क्या है, जिसके पास हाथ नहीं उससे हाथ की कीमत पूछो, है वो कहेगा भैया हमारे साथ सब कुछ ले लो बस तुम्हें हाथ हमारा, आपका हाथ हमें दे दो, है कोई देगा? कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अनमोल काया भगवान ने हमें प्रदान करी है। अनमोल काया का साथ प्राप्त हुआ है तो इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस काया से कुछ ना कुछ संसार में करके जाना है। वही भक्ति को प्राप्त करेगा, वही सत्कर्म करेगा और वही संसार में अपना नाम लिख के चला जाएगा। आज परमार्थ जिसने संसार में किया है उसे किसी न किसी रूप में भगवान की भक्ति को प्राप्त किया है। शिव कथा बताती है कि जो भी भक्त भगवान का अभिषेक करता है, रुद्र अभिषेक, पार्थिव शिव भगवान का निर्माण करता है, शिव चतुर्दशी का उपवास करता है, प्रदोष काल में भगवान शिव जी का पूजन करता है, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, बेल का फल चढ़ाता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति जरूर होती है। भगवान श्रवणं चापि कीर्तनं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेत पथामयम्। जो भगवान की कथा श्रवण करता है उसे जीवन में बहुत अनेकों भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। और जो कथा में नियम बताया था बाबा तुलसीदास का, एक नियम से ही पूरा जीवन का कल्याण हो गया था। मानव को भी एक ना एक नियम जीवन में बनाना है। मानव का परम धर्म क्या है? यहाँ पर कुछ प्रश्न किए थे सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को। क्या कहा था कि संसार में मानव धर्म कौन सा है? मानव का परम धर्म क्या है? मानव को संसार में कौन से भगवान की पूजन करना चाहिए? इतने सारे भगवान हैं, किसको अपना बनाए? भगवान इस संसार में कैसे परम तत्व को प्राप्त, कृपा को प्राप्त कराते हैं, कैसे भक्त भगवान की प्राप्ति होती है, कैसे इस जीवन को हमें भक्ति के साथ जीना है। जब सुखदेव जी भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी और जब परीक्षित को पता चला था कि मुझे 7 दिन का श्राप लगा है, 7 दिन के बाद मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, 7 दिन केवल मिले हैं, अब इसके बाद मुझे कुछ भी समय नहीं मिलेगा। तो परीक्षित जी ने क्या किया था? केवल एक काम किया था, सब चीजों का त्याग कर दिया था और गंगा के तट पर पहुंचकर भगवान नाम का आश्रय ले लिया। क्योंकि उनको पता था कि संसार को छोड़ेंगे
तो छोड़ने के बाद कुछ ना कुछ अगर सत्कर्म रहेगा, भक्ति रहेगी, तो भगवान की कृपा जरूर होगी किसी न किसी रूप में। इस संसार में यही वो शिक्षा देना चाहते हैं कि जीवन में परीक्षित जी हमारे भारत देश के कलयुग के पहले राजा थे। जब एक कलयुग लगा था ना, तो उस समय राजा परीक्षित जी थे। परीक्षित जी कौन थे? परीक्षित जी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित थे और पांडवों के इनके पूर्वज थे, इनके दादा थे, परदादा थे। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। दर पीढ़ी दर जीवन में जब आप भक्ति करोगे तो ध्यान रखना आपके यहाँ कोई ना कोई भक्ति करने वाला जरूर जन्म लेगा। ये इतिहास गवाह है, ये हमारी कथाओं का प्रमाण है। अगर आप अपने जीवन में भक्ति करोगे तो आपके यहाँ कोई ना कोई संतान ऐसी आएगी जो भगवान का नाम लेगी और आपका नाम लेकर उद्धार कर देगी। अर्जुन ने भगवान की भक्ति करी, भगवान को प्रेम किया, भगवान को अपना बनाया, भगवान की भक्ति प्रकट हुई तो अपने पुत्र के जीवन में भक्ति प्रदान हो गई। पुत्र के बाद में अपने नाती के रूप में प्रकट हो गई। और परीक्षित जी जब आए तो कलयुग उस समय प्रारंभ हो रहा था। कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। और अभी कितने वर्ष निकले हैं? मात्र 5,500 वर्ष। अभी तो कलयुग बहुत बड़ी आयु है कलयुग की। कई करोड़ों बार मनुष्य का आना जाना हो जाएगा, लेकिन ये अब निश्चय नहीं है कि दोबारा मनुष्य योनि मिलेगी, ये भरोसा नहीं है। अब न जाने हम मरने के बाद क्या बने, सांप बने, बिच्छू बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, पंछी बने, क्या बने का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी एक मौका मिला है बस, ये मनुष्य योनि का, ये मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है। केवल मनुष्य जन्म ही भक्ति कर सकता है, अन्यथा इसके बाद में किसी जन्म भक्ति करने का मौका नहीं मिलेगा। पशुओं को देखा है नाम जपते हुए हैं? जहां बांधो वहां बंध जाएंगे, जो खिला दो वो खा लेंगे। पानी मांग के देखा है कभी? प्यास लगी है भैया एक गिलास पानी ला दो, अम्मा भूख लगी है रोटी तो पवाए दे। कभी गैया ने मैया ने आपके यहाँ बोला है? नहीं। खड़ी हो जाती बेचारी, अब दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आगे देखेंगे। मांगेगी नहीं। कौन मांग सकता है? केवल मनुष्य मांग सकता है। मनुष्य केवल भक्ति कर सकता है, मनुष्य केवल भक्ति का फल भोग सकता है। इस संसार में केवल एक मनुष्य ही है जो सत्कर्म कर सकता है, और अन्यथा किसी योनि में ये मौका मिलने वाला नहीं है। सज धज कर जिस दिन मौत की